मेरा नाम खुशबू कौशल है। हड़ फड़ बड़गांव ब्लॉक दुर्ग कोंदल जिला कांकेर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम खुशबू कौशल, हड़फड़ बड़गांव ब्लॉक दुर्ग कोंदल जिला कांकेर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आ जाइए बेटा, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। एक लोटा जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मैं 2 साल से बहुत ज़्यादा बीमार थी। 17/8/2022 में मेरा गला में एकदम ज़्यादा दर्द हो गया। कुछ चीज़ गटक नहीं पा रही थी। डॉक्टरों के पास गई तो डॉक्टर बोला टॉन्सिल है। फिर दवाई ली पर उससे भी आराम नहीं लगा। समझ में नहीं आया करूं तो करूं क्या। कांकेर के डॉक्टर, रायपुर के डॉक्टर, सबको दिखाया। कोई थायराइड बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, पर ठीक नहीं हो पाए। तब किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है, शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारे गांवों में शंकर का शिवालय नहीं है तो 5 किलोमीटर दूर जाती थी। फिर मैं हार नहीं मानी, 5 किलोमीटर दूर जाकर शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर उसको पीना प्रारंभ करा। जैसे ही पीना प्रारंभ करा मेरे शरीर में धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ करा। मैंने मन में सोचा कि एक शंकर का शिवलिंग अपने गांव में स्थापित कर देती हूँ। मैं शंकर का शिवलिंग लेकर आई गांव में स्थापित करने के लिए, पर गांव के लोगों ने मना कर दिया। कई लोग कहे कि ये अपने देवता नहीं है, कोई कहता है ये अपने देव नहीं है, कोई कुछ कहता है, और आपस में विवाद होने लगा। कोई कहे कि इनको वापिस शंकर को ले जाकर नदी में डाल कर आओ, ठंडा कर आओ, पर मेरा मन नहीं माना। तब मैंने अपने छत के ऊपर ही शंकर को विराजमान कर दिया और शंकर का मंदिर छोटा सा बना लिया, उसकी पूजन करने लगी। आज मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, बाबा कई लोगों ने मुझे बड़ी बीमारी बताई थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मैं शंकर का चढ़ा हुआ जल पीती हूँ। मेरे छत पर शंकर विराजमान है। ऐसा लगता है कि मेरा बाप का हाथ मेरे सिर पर है और मेरा शरीर धीरे धीरे पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई। मैं बेटी को धन्यवाद देता हूँ कि बेटा, दुनिया के लोग आपको देवाधिदेव महादेव से दूर करेंगे, दुनिया के लोग आपको शंकर से दूर करेंगे, दुनिया के लोग आपको शिव तत्व से दूर करेंगे। दुनिया के लोग भगवान शंकर से, आवाज सेट नहीं हुई है बेटा, गला पकड़ रहा है, तेज खींचकर बोलना पड़ रहा है। दुनिया के लोग आपको शब्द कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे भी, पर यदि आपकी शिव भक्ति श्रेष्ठ कर है, आपकी शिव भक्ति अगर श्रेष्ठ है, तो ये निश्चित है कि शिव आप पर कृपा जरूर करेंगे, शंकर आप पर दया जरूर करेंगे। शिव कृपा की मूर्ति है, शंकर करुणा की मूर्ति है, शंकर दया की मूर्ति है। वो सरल सहज कृपा करते ही हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जागे बाबा, डोर हतो छड़ी में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। इस बेटी ने अपने पत्र के माध्यम से, अपने पत्र के रूप में ये कहा कि मैं शिव पर कितना भरोसा करी और वो भरोसा मेरा टूटा नहीं।
मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को विसर्जन नहीं करा। मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को अपने गांव से बाहर नहीं भेजा। मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को ठंडा नहीं करा। उस शंकर को अपने छत के ऊपर रखा और आज मेरा बड़ा सा बड़ा रोग समाप्त हो गया और मेरे घर में खुशियां आना प्रारंभ हो गई। मेरे घर में प्रसन्नता आना प्रारंभ हो गई, खुशियां आना प्रारंभ हो गई, आनंद आना प्रारंभ हो गया, सुख आना प्रारंभ हो गया। ये विश्वास है उसका, ये भरोसा है उसका, ये दृढ़ता है उसकी। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता ये मूल है। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता यही हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, हमें शंकर भगवान के पास में लेकर जाती है। शिव के नजदीक ले जाने के लिए सबसे मूल है आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। बहुत जरूरी है। जो शिव के करीब में लेकर जाए आपको। आज आप सब शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, शंकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो, शिव पुराण श्रवण कर रहे हो। ये क्यों श्रवण कर रहे हो? क्योंकि आपके भीतर विश्वास है, आपके भीतर भरोसा है, आपके भीतर दृढ़ता है। और यदि विश्वास नहीं होता तो आप शिव के करीब में आते क्या? आज एक बात अपने अंदर उतार कर रख लीजिए। शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर की कथा में, भगवान शंकर के वचनों में, शिव तत्व में मन, बुद्धि, दिल उसी का लगता है जिसके परिवार में, पूर्वजों में कभी ना कभी शंकर ने करुणा करी होती है, तो ही उसके परिवार का व्यक्ति शिव तत्व की ओर जाता है। और एक बात और, शिव यदि तुम्हारे नजदीक में आ गए हैं, शंकर तुम्हारे करीब में आ गए हैं, शिव तुम्हारे घर तक पहुंच गए हैं और शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर अगर आ गया है, तो ये चिंता करना छोड़ दो कि तुम्हारा घर कौन संभालेगा। जिसके घर में देवाधिदेव महादेव आकर बैठ जाते हैं, उसके घर की चिंता स्वयं महादेव की हो जाती है, स्वयं शिव की, स्वयं करुणा सागर शंकर की, स्वयं दया सागर शिव की, स्वयं शिव उसको संभालता है। बस इतना नियम, इतना सा निवेदन कि शंकर पर विश्वास पूर्णता के साथ करिए। कोई जिंदगी में ऐसा संकल्प अपने भीतर ना धारण करिएगा जिस संकल्प के कारण हम शंकर से दूर हो जाए। एक बहुत सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है। माता पार्वती जी एक बार बहुत सुंदर भगवान शंकर के लिए एक व्रत धारण कर लेते हैं और बड़ा सुंदर व्रत माता पार्वती जी करती, बहुत सुंदर व्रत धारण करती। जब पार्वती जी ने व्रत किया, माता पार्वती के सारे व्रत जब पूर्ण हो गए, माता पार्वती जी के सारे व्रत जब पूर्ण हो जाते हैं और व्रत पूर्ण होने पर
उद्यापन करने के लिए सनकादि ऋषियों को बुलाया जाता। उसमें से सनत कुमार आते हैं और सनत कुमार आकर उद्यापन कराने के लिए बैठे। अब पार्वती जी ने बड़े भाव से, बड़े दिल से, बड़े हृदय से, बड़े आनंद के साथ व्रत किया और उस व्रत का उद्यापन स्वयं माता पार्वती जी कर रही हैं। सनकादि ऋषियों को आमंत्रित किया गया कि इसका उद्यापन आपको कराना। अब उसमें सनत कुमार आए और उद्यापन कराने के लिए उन्होंने पूरा जो जो लगता है, जैसा जैसा लगता है वैसा वैसा उन्होंने क्रम किया। सनत कुमारों ने जैसे ही उद्यापन कराने के लिए बैठे और सनत कुमारों ने कहा कि माता आप व्रत तो करियो, मना नहीं है, आप उद्यापन भी कर रही हो, मना नहीं है, पर एक बात है मां, इस उद्यापन की दक्षिणा आपको देना पड़ेगा। और बिना दक्षिणा के कोई उद्यापन लगता भी नहीं। अब जैसे पशुपतिनाथ का व्रत किस किसने किया, जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबने करा है? रखो। पशुपतिनाथ का व्रत कितने सोमवार का होता है? जम के बोलो जरा। 5। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए। मंदिर में कितने लगते हैं? 5। अपने दरवाजे पर 1। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने रखाते हैं? 2। एक हिस्सा अपने को स्वयं खाना। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न अड़ता है कि गुरुजी हमने 5 व्रत करे, अगर संतोषी माता का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, लक्ष्मी जी का वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, सोमवार का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, प्रदोष का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, एकादशी का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, हम देवी जी का व्रत करते हैं नवरात्रे का, उसका भी उद्यापन होता है, करवा चौथ का व्रत करते हैं चतुर्थी का, उसका भी उद्यापन होता है, तीज करते हैं तो तीज का उद्यापन भी होता है, छठ करते हैं तो छठ का उद्यापन भी होता है। तो पशुपतिनाथ के व्रत का भी उद्यापन होता है, क्यों नहीं होता? जब एक व्रत आप चालू करते हो और 5वां व्रत जब आपका पूर्ण होता है, तब 5वें व्रत पर जब आप श्रीफल, भेंट और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी या कुछ भी सामग्री, मूंग आदि कुछ भी शंकर जी को जो आप समर्पित करते हो, 108 चावल के दाने, 108 पत्तियां, वो एक साथ नहीं चढ़ाए जाते। आप सबके स्मरण में रहे कि जैसे फूल की पंखड़ियां हैं तो वो एक एक कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 या नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुरुष है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, जिस भाव से आप मंत्र का उच्चारण कर कर 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रीफल के साथ में, ये जानकर करें कि वो शंकर जी के पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन है। और उस उद्यापन को आप 108 बार भगवान का नाम जाप कर कर भगवान को जो समर्पित कर रहे हैं, उससे शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। अब कहा पार्वती जी ने जैसे व्रत करा और सनकादि ऋषियों से कहा कि आप इसका उद्यापन कराओ, सनत कुमारों ने कहा कि इसका दक्षिणा लगेगी। अब आप जब पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण कर लेते हो तो दक्षिणा भी लगती है। इसलिए आपसे क्या कहा गया था कि गला पकड़ रहा बेटा, ये गला पकड़ रहा बहुत। श्रीफल के साथ में
कोई भी दक्षिणा आप जो बन सके वो भगवान शंकर को समर्पित करिए, जो बन सके, जैसा बन सके, जैसा आप रख सके, जैसा आप दे सके, उसे आपसे जो बने वो दक्षिणा उस श्रीफल के साथ रखें और 108 चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र या पत्ती या पुष्प या जो भी सामग्री आप समर्पित कर रहे हैं वो आप समर्पित करते जाएं, शिव की आराधना करते जाएं, विनय करते जाएं, निवेदन करते जाएं, अर्चना करते जाएं, विनती करें शिव जी से, निवेदन करें शिव जी से, आराधना करें शिव जी से। पार्वती जी ने भी वही, पार्वती जी भी व्रत को धारण कर लिया। वो माँ पार्वती जैसे ही व्रत धारण करी, पार्वती जी ने सनकादि ऋषियों में से संत कुमार को कहा कि संत कुमार आप उद्यापन कराइए, आप खुद आइए, यहाँ खड़े होकर सुनो तो सही कम से कम कि क्या आवाज आ रही है। सनत कुमार आप उद्यापन करें। सनत कुमार स्वयं उद्यापन कराने के लिए आतुर हो गए और जब सनत कुमार उद्यापन कराने के लिए आतुर हुए, सनत कुमार ने पूरी पीठिका बनाकर, पूरी पीठिका को रखकर उद्यापन करने के लिए आतुर हुए और पूरी पीठिका सनत कुमार ने जमाई और सनत कुमार ने जमा कर उस पीठिका का उद्यापन करना प्रारंभ किया। और जैसे उद्यापन करना प्रारंभ किया, उद्यापन करने के लिए जैसे आतुर हुए और जैसे उद्यापन करने के लिए आतुरता उन्होंने बरपी और उद्यापन करने के लिए सामने पीठिका बनाई और कह दिया माता से, माँ इसकी दक्षिणा लगेगी, इसकी दक्षिणा आपको देना पड़ेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा। और दक्षिणा देने के लिए जब पूछा गया कि दक्षिणा क्या दोगे माँ, आप दक्षिणा क्या दोगे, क्या दक्षिणा दी जाए, क्या दक्षिणा प्रदान करी जाए, क्या दक्षिणा हम दें। तब स्वयं उसी समय पर विचार किया गया और पार्वती जी ने स्वयं, माता पार्वती जी ने स्वयं सनत कुमारों से कहा कि आप जो मांगेंगे दक्षिणा में वो दिया जाए, जो आप मांगोगे वो दक्षिणा में दे दिया जाए। आपको क्या चाहिए, क्या प्रदान करना है, क्या देना है, आप क्या मांगेंगे मैं वो दक्षिणा में आपको दे दूं। आपकी जो इच्छा हो वो दक्षिणा में मांगो। ठीक है मां, वचन देती हो ना मां? सनत कुमार ने पूछा माता पार्वती जी से, आपको वचन देना पड़े। मैं वचन देती हूं। पार्वती जी कहती हैं, जो मांगोगे दक्षिणा में वो मैं तुम्हें दूंगी, जो मांगो। ठीक है। और मां जगत जननी जगदम्बा ने उद्यापन किया। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, पूरे साल आप एक लोटा जल शंकर जी को समर्पित करते हो। कितना समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। एक लोटा जल। सावन में कितना लोटा जल समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। 2 लोटा। कभी विचार किया आपने कि हमारे एक लोटा जल जो हम पूरे साल समर्पित करते हैं, पूरे वर्ष समर्पित करते हैं, और सावन के महीने में जब हम 2 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, तो ये समर्पण का भाव क्या कहता है कि हम अपने वर्ष भर के 1 लोटा जल का भाग जो शंकर को चढ़ा रहे हैं, उसका हम उद्यापन ही कर रहे हैं।
2 लोटा जल जो हम समर्पित कर रहे हैं, ये हम भगवान शंकर का उद्यापन ही कर रहे हैं। कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी जितने शिव भक्त बैठे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस कोकपुर कांकेर की इस पवित्र धरा पर बैठकर सुन रहे हैं, वो भी श्रवण करें। कभी कभी बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है, उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर कर, जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर देते हैं। अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप? अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है, उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन, और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां समर्पित कर। उस स्थान ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाएं, 8 महीने निकल जाएं, 3 महीने निकल जाएं, 5 महीने निकल जाएं, उस स्थान, और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर सकते। एक पत्र है, पत्र में मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चुनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चिनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का क्या गुणगान करूं, क्या बखान करूं? कहीं बैठी हैं? श्री मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चिनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भगवान भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए। हमारा विवाह 2002 में हुआ। कुछ वर्ष बाद मुझे 2 बेटे पुत्र रत्न में प्राप्त हुए।
एक बेटा बचपन में ही कुपोषण के शिकार होने के कारण चल बसा, पहला बेटा समाप्त हो गया। दूसरा बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ रहा, 16 वर्ष का अध्ययन करता, जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे दोनों बेटे मर गए, जो 2 जुड़वा हुए थे। पहला कुपोषण में चले गया, दूसरा 16 वर्ष की आयु में चला गया। मेरा घर पूरा खाली हो गया, हम लोग रो रो के मरे जाते, नेत्रों में जल भर गया। क्या करें? आखिरी में करते तो करते क्या, उसके बाद हमने लोगों की सलाह से पुनः संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास किया, पर संतान होती नहीं। अब करें तो करें क्या? फिर नसबंदी को खुलवाया, गर्भ तो ठहरा, पर 5 महीने के बाद वो बच्चा मर गया, गर्भ में। फिर वापिस गर्भ नहीं ठहर पाया, 3 मेरे बेटे चले गए। फिर मेरे घर के आसपास वालों ने पशुपति नाथ के व्रत के बारे में बताया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। दीदी लिख रही हैं कि हमारे घर के लोग विश्वास नहीं करते थे इस चीज पर मेरे घर के लोगों के कहने पर, परिवार के लोगों के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और दोनों पति पत्नी ने शिव मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा, उसका विश्वास, आपका वो बेलपत्र, लाल चंदन, पीला चंदन और सफेद पुष्प का प्रयोग रंग ला गया गुरुदेव। और 21 वर्ष के बाद मेरे यहाँ पर फिर वापिस पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगर कहीं बैठी हो श्रीमती नीता दर्रो, पति श्री पारस राम दर्रो, ग्राम चिनोरी ब्लॉक, चारमा जिला कांके, तो वो आकर एक बेलपत्री ले जा सकते। ये जो प्रयोग है आपका, एक बेलपत्री, पीला चंदन, लाल चंदन और एक श्वेत पुष्प का जो प्रयोग है वो साधारण नहीं। इसको 3-4 महीने में, 3-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार उसका कर लेना चाहिए। फल की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए ये प्रयोग हो। और आश्रित होकर शिव पर पूर्ण भरोसा कर शंकर पर आश्रित होकर शिव की भक्ति करते हुए, शंकर का गुणगान करते हुए, शिव से निवेदन करते हुए, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ। और जब हम पूर्ण भरोसे के साथ में शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु अवश्य। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ने, मां जगत जननी जगदम्बा ने व्रत किया और उस व्रत का उद्यापन मां जगत जननी स्वयं सनकादि ऋषियों में से सनत कुमार उस उद्यापन को करवा रहा, उस उद्यापन को करवा। अब माता ने वचन दे दिया कि तुम जो मांगोगे मैं तुमको वो दूंगी, तुम जो मांग लोगे वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। आप जो चाहें वो मांग सकते हो, आपका जो मन करे वो आप प्राप्त कर सकते हो। उद्यापन कराया सनत कुमारों ने और बड़े आनंद के साथ जब उद्यापन पूर्ण हो गया तब स्वयं सनत कुमारों ने कहा कि मां, अब हमारी दक्षिणा
और जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना, शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? आपका कोई भी व्रत, उपास, अर्चना, आराधना कुछ भी करो, शिव जी की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? तो शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा है एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना। ये शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा है, शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा, शंकर की सबसे बड़ी।